तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए, अगर सबसे पहले क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। सो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, हम कह सकते हैं कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक, आपको पता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते द्वारा उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस्ड बाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम बात करें नेचुरली देखें तो लगभग मोर देन 25 नेचुरली chemical elements are found। chemical elements are found। तो हम देखिए जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स में लगभग 25 से भी ज़्यादा नेचुरली केमिकल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरीली किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, तो ये कंसिस्ट ऑफ प्राइमरीली इन किन किन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एक तो मिलकर बना होता है कार्बन का, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, उसके बाद हो गया सल्फर। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है, आप सभी का, हम सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्राइमरली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस और सल्फर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन द टर्म ऑफ परसेंटेज बात करें, जैसे हम कह रहे, जैसे अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ परसेंटेज, कह सकते हैं अप ओवर 99% ऑफ द मास ऑफ मोस्ट सेल। अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो लगभग सेल में 99% इन्हीं का मास होता है, तो ऐसे 4 एलिमेंट्स होते हैं। जो मिलकर लगभग एक सेल का मास लगभग 99% बनाते हैं। जैसे आपके सामने हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। ये जो 4 एलिमेंट हैं लगभग एक सेल में 99% मास इन्हीं एलिमेंट का होता है। फिर अगर हम बात करें जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, नेक्स्ट अगर हम जो बात करें बायोमॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, कुछ स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। कुछ स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स के होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ही कम होता है। हम कह सकते हैं इनका लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका वेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, ये अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक तो हो गया आपका फैटी एसिड हो गया। फैटी एसिड की बात अगर हम बात करें, आपका हो गया शुगर। इन चीज़ों टॉपिक को हम लोग एक सीक्वेंसेस में पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया आपका इम्यूनो एसिड हो गया। उसके बाद हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर।
न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब क्या होते हैं? इन्हें हम लोग स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन्हें हम लोग स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे आपके सामने हो गया फैटी एसिड, शुगर हार्मोन, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। लार्ज की अगर हम बात करें, लार्ज की बात अगर हम करें, इसमें मेनली क्या क्या आता है? इससे क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं? एक तो आता है पॉलीसेकेराइड्स, एक तो क्या आता है? पॉलीसेकेराइड्स हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, और एक इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद आपको देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपको बायोकेमिस्ट्री में आपको इन डिटेल पढ़ना है। एक बार फिर समझ लीजिए। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो लगभग 25 से भी ज़्यादा केमिकल एलिमेंट नेचुरली पाए जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। ये प्राइमरी किन किन एलिमेंट से मिलकर मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। अगर हम बात करें एक सेल में सबसे ज़्यादा 99% किस एलिमेंट का मास होता है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। फिर अगर हम बात करें जो स्मॉल, ये भी दो होते हैं कि स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स, एक क्या होते हैं? लार्ज बायोमॉलिक्यूल। स्मॉल में इसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसमें क्या क्या आता है? फैटी एसिड, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें अगर हम बात करें, इसमें एक तो आपका आता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड। तो इन चीज़ों को हमको क्या करना है? इन डिटेल पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या सीक्वेंसेस पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या कैसे सीक्वेंसेस पढ़ा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कैसे क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है, ठीक। पूरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, इनका फंक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, कितने टाइप के प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे रामचंद्र प्लॉट क्या होता है, फाई वैल्यू का सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कुछ वैल्यू बताया गया था। फिर उसके बाद प्रोटीन के बाद आप लोग पढ़ेंगे एंजाइम। एंजाइम पढ़ेंगे। एंजाइम के बाद आप लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आप लोग पढ़ेंगे लिपिड। क्या पढ़ेंगे? लिपिड पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। फिर लिपिड के बाद आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंसेस रहेगा हमारा बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने का। अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। और अब सिलेबस में तो विटामिन नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? विटामिन को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, इससे कौन कौन से डिजीज़, इसके डिफिशेंसी से क्या क्या होता है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे अमाइनो एसिड क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उनका क्या रोल होता है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।